आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम कक्षा 9 का एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन सोल्व करेंगे एनसीईआरटी बुक्स के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपको एक डायग्राम दिया गया है। एक ट्रायंगल है एबीसी। ये डायग्राम आपको गिवन है। Triangle ABC and triangle DBC are two isosceles triangle. ABC और DBC दो isosceles triangle हैं। The same base BC and vertices A and D are the same side of BC. If AD is extended to intersect BC at P, so that सबसे पहले आपको दो ट्राइंगल जो आइसोसेल्स दे रखी हैं, यानी आपको गिवन है ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल VDC इज और कैसी ट्राइंगल है ये? आइसोसेल्स ट्रायंगल है। इसका मतलब इसकी कितनी साइड बराबर है? दो साइड, दो भुजाएं बराबर है। जैसे कि ए बी बराबर क्या आएगी? AC और BD बराबर CD या DC, दो मेजरमेंट। अब आपसे वो शो करवा रहा है, क्या क्या शो करवा रहा है? इसमें कई पार्ट हैं। जैसे अपन सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को सोल्व करें। ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ACD। अपन इस फर्स्ट पार्ट को प्रूव करें। ABD एंड ACD ये दो ट्रायंगल आ गई। एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल। इनमें देखें अपने पास AB इज इक्वल टू AC गिवन आइसोसेल्स ट्रायंगल है और BD इज इक्वल टू DC भी है। BD इज इक्वल टू DC ये भी गिवन है और AD इज इक्वल टू कॉमन साइड। जब टू ट्राइंगल्स हो, दो त्रिभुज होते हैं, उनके टू ट्राइंगल्स तो इनके थ्री साइड्स इक्वल हो तो रूल लगता है SSS। रूल से आप कह सकते हैं ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ACD। ये आपका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट ये कह रहा है, सेकंड पार्ट में आपसे प्रूव करवा रहा है ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ACP। ये प्रूव करवा रहा है। इसके लिए इन दोनों ट्राइंगलों में, इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ABP ACP, इनमें आप देखोगे कि AB इज इक्वल टू AC गिवन है। और बेटा जब आपने ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव कर ली थी, क्योंकि P मिड पॉइंट नहीं दे रखा, ये दोनों एक तो एंगल B और C क्या आएगा? क्यों? क्योंकि ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है। वैसे कॉन्ग्रेंट भी कर लिया आपने, लेकिन ट्रायंगल ABC इज आइसोसेल्स ट्रायंगल विच AB इज इक्वल टू AC। सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C।
और AP इज इक्वल टू कॉमन साइड है, अब अपने पास दो साइड और एक एंगल बराबर हो तो अपन कहेंगे SAS रूल, ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACP। ये आपका सेकंड पार्ट हुआ। मैं यहां थर्ड पार्ट कर रहा हूं। थर्ड पार्ट में अपने से पूछ रहे हैं वो कि AP बाइसेक्ट एंगल A एंड एंगल B। देखिए एंगल A बाइसेक्ट करता है, इसके लिए हमने दोनों ट्राइंगल प्रूव कर चुके, क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। आप लिख सकते हो ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACD। पार्ट फर्स्ट में आप प्रूव कर चुके हो, इसलिए एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD। ये दोनों ट्राइंगल जब आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दी तो ये दोनों एंगल क्या आएंगे, बराबर आएंगे। पहली बात ये थी, एक को बाइसेक्ट कर दिया, वैसे ही ये किसको बाइसेक्ट करेगा, डी को भी करेगा, इसको भी करेगा बाइसेक्ट। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसको भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे इन दोनों को। ये साइड बराबर, ये कॉमन साइड, और क्या, एक सेकेंड, यानी आप लेंगे ट्राइंगल BPD एंड ट्राइंगल CPD। इनको हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। एक तो DP इज इक्वल टू DP आप लिखेंगे कॉमन साइड, और एक आ गया DB इज इक्वल टू DC। इट इज गिवन, क्योंकि BDC ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसलिए इसकी दोनों साइड क्या आएंगी, इक्वल आएंगी, इसलिए BD बराबर DC। साथ ही ये एंगल का बाइसेक्ट नहीं दे रखा, नहीं तो अपन ये एंगल ले लेते। अब क्या कर सकते हो, क्योंकि आपने एक पार्ट 2 में एक ट्राइंगल ली थी, आपने ABP और ACP क्या की थी, कॉन्ग्रुएंट। जब ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है पूरी, तो ये साइड तो कॉमन थी, ये साइड इसके बराबर थी, तो CPCT से ये दोनों साइड क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। तो आप लिख सकते हो BP इज इक्वल टू PC। अब ट्राइंगल का नाम लिख दो, ABP कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACP। तीनों साइड बराबर आ रही हैं, तो आपका रूल लग जाएगा SS रूल, ट्राइंगल BPD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CPD। जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये एंगल बे क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी एंगल BDP इज इक्वल टू एंगल CDP। आपने पहले इन दोनों ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके ये दोनों एंगल बराबर कर दिए। अब दोनों ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट करके आपने ये दोनों एंगल बराबर कर दिए। इट मींस AP इज बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D। अब फोर्थ पार्ट है इसका, AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। आपने बाइसेक्टर तो कर लिया, परपेंडिकुलर और करना चाहे, फोर्थ पार्ट में यहां कर दूं, इसको परपेंडिकुलर करना चाहे तो आपने ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है, तो APB बराबर AP, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव की थी आपने,
पी बी ए पी सी, इसलिए आप ये बाई सीपीसीटी आप लिख सकते हो एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए पी सी। और ये हमें पता है कि दोनों एंगल क्या है, लीनियर पेयर है, दोनों एंगलों का सम कितना आएगा 180 आएगा। इट मीन्स एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए पी सी इज इक्वल टू 180। लीनियर पेयर लिख देना, लीनियर पेयर। अब ये दोनों बराबर हैं, एंगल ए पी बी बराबर क्या गया 90, तो आपके पास ए पी बी बराबर ए पी सी बराबर 90। और इन ये दोनों बराबर अपन पहले प्रूव कर ही चुके, तो ये परपेंडिकुलर क्या करते हैं, बाई सेक्ट करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। खोटा खोटो खोटो कर रहे हो, राम राम मरा केटा कहीं छोरा मारो थमी। हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चर्चा कर रहे हैं। एडी इज एन अल्टीट्यूड ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल एबीसी। एडी अल्टीट्यूड है, इट मींस ये एंगल 90 डिग्री का बनाएगा, और आइसोसेल्स ट्रायंगल है AB इज इक्वल टू AC। शो दैट AD बाइसेक्ट, आपको क्या गिवन है, आइसोसेल्स ट्रायंगल है, इट मीन AB इज इक्वल टू AC एंड AD इज परपेंडिकुलर BC 90 डिग्री पे, अल्टीट्यूड यानी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। आपसे शो करवा रहा है, शो दैट AD bisect BC and second part AD bisects एंगल A। तो आपसे प्रूव करवा रहा है AD बाइसेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, ऑफ कोर्स आप इन दोनों ट्रायंगल को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। यानी फर्स्ट पार्ट के लिए इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन AD इज इक्वल टू AD, क्या दिख रहा है आपको, कॉमन साइड एंगल, बिल्कुल सही है, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल AD से 90 डिग्री, ये भी आल्सो गिवन है। तो यू कैन, कौन सा रूल आएगा, RHS भी बोल सकते हो। ये 90 है तो इसके ऑपोजिट साइड हाइपोटेन्यूस, RHS लिख देता हूं बाई RHS रूल, ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ADC। अब AD बाइसेक्ट कर रहा है, यानी आप इससे लिख सकते हो बाई CPCT BD इज इक्वल टू, ये दोनों क्या है, बराबर है कॉन्ग्रुएंट से, बाई CPCT। इट मीन्स सो AD बाइसेक्ट्स BC। फर्स्ट पार्ट आपका प्रूव हुआ। सेकेंड पार्ट पे बात करें, ये आपका कौन सा पार्ट है, फर्स्ट पार्ट। AD बाइसेक्ट एंगल A। AD देखो, आपने दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट तो प्रूव कर ही लिया, AD बाइसेक्ट कर रहा है इस एंगल को। जब आपने दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया तो बाई CPCT ये दोनों बराबर आ गए, BD और DC क्या आ गई, बराबर आ गए, तो इनके ऑपोजिट एंगल क्या आएंगे,
बराबर आएंगे, इक्वल आएंगे, यानी एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD। किससे लिख सकते हो आप? समझ गए? क्योंकि हमने दोनों ट्रायंगलों को क्या कर रखा है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रखा है। ओके, इसी का एक्सरसाइज 7.3 का हम क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर ही चर्चा कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? टू साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AM of one triangle ABC are respectively equal to the side PQ and QR and median PN of triangle PQR। बेटा दो डायग्राम है, दोनों ट्रायंगलों में वो इक्वल दे रहा है। कैसे, किस किस को इक्वल दे रहा है ये चीज मैं लिख रहा हूं यहाँ। वो कह रहा है, देखिए, एक तो AB BC और AM रेस्पेक्टली किसके इक्वल है। जैसे कि आपके AB पहले था तो उसमें क्या है, PQ, फिर क्या है QR, फिर क्या है PM। ये गिवन है कि ये बातें बराबर है। ये साइड इसके इक्वल है, AM PN के इक्वल है, BM है वो क्या दिया है, AB बराबर PQ और BC बराबर क्या है, पूरी साइड बराबर है, पूरी BC बराबर क्या है, QR। अब आपसे शो क्या करवा रहा है ये देखेंगे। ट्राइंगल ABM कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल PQN, इसी का सेकंड पार्ट ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल PQR। यहां अपने को दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। पहले साथ ही आपको यह दिया गया है कि AM क्या है बेटा, मीडियन होती है कि किसी भी वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाते हैं, वो क्या कहलाती है, मीडियन कहलाती है। तो यहां AM मीडियन है, इसका मतलब BM बराबर क्या है, MC। देखिए फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं अपन, इन ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल PQR, दोनों के अंदर देखिए आपको क्या क्या बराबर दिया गया है। AB इज इक्वल टू PQ गिवन है बेटा, AB इज इक्वल टू PQ, साथ ही AM इज इक्वल टू PN गिवन। इसके साथ ही एक बात और दी गई है कि BC बराबर क्या है, ध्यान देना, ये BC बराबर क्या दिया गया है, QR। तो क्या बेटा मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो भी बराबर ही रहेंगे ना, और BC की हाफ मैं क्या लिख सकता हूं, BN, और QR की हाफ QN, बिकॉज AM एंड PN आर मीडियन। अब आपके पास कितनी साइड बराबर आ गई, 3, तो आप लिख देंगे बाई SS रूल, ट्राइंगल ABM कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल PQN। ये आपका फर्स्ट पार्ट हुआ। अब बेटा सेकंड पार्ट की बात करें, आपको ABC ट्राइंगल पूरी लेनी है और लेनी है PQR। इन दोनों में हम देखें तो AB बराबर क्या है, तो PQ, काट लो मोबाइल, स्टॉप कर दे एक बार वीडियो। ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR को अपने को क्या करना है,
कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। ये अपने को गिवन है ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, और अपने को बी सी इज इक्वल टू क्यू आर भी दिया गया है। भाई ये बी सी और ये क्यू आर दोनों क्या थी बेटा, इक्वल गिवन है। एक चीज और चाहिए, तीसरी चीज, उसके लिए हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि जब आपने ये ट्राइंगल ए बी एम और पी क्यू एन कॉन्ग्रेंट प्रूव कर लिया है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, और ये पूरी ट्राइंगल में भी एंगल बी आएगा और इस पूरी ट्राइंगल में भी एंगल क्या आएगा, क्यू आएगा। इस चीज को ध्यान से देखना, क्योंकि दो बातें तो दी हुई थी। आप लिखेंगे एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। क्यों बराबर है ये कि ट्राइंगल ए बी एम कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल पी क्यू एन बाई सीपीसीटी, क्योंकि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपने फर्स्ट पार्ट में क्या कर दिया, कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया, इसलिए ये एंगल क्या होंगे, बराबर। अब आपने पूरी ट्राइंगल में दो साइड और एक एंगल बराबर है, तो आप लिख सकते हैं बाई एस ए एस रूल ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल पी क्यू आर। ये प्रूव करना था, ठीक है। नंबर 4 की चर्चा कर रहे हैं हम, एक्सरसाइज 7.3 का ही क्वेश्चन हमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि बी एफ एंड सी एफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी using RHS congruence rule prove that the triangle ABC is isosceles triangle। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या दिया गया आपको कि एक तो BE और CF बराबर है, ये इक्वल है, और कितने डिग्री के हैं, एल्टीट्यूड्स हैं 90 डिग्री है, यानी CF AB पे परपेंडिकुलर है, BE AC पे परपेंडिकुलर है। तो आपको प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है, ट्राइंगल ABC इज आइसोसेल्स ट्राइंगल। ये आइसोसेल्स ट्राइंगल आपको प्रूव करनी है। इसके लिए कैसे करेंगे प्रूव, ये और दे दिया कि आपको रूल केवल RHS रूल काम में लेना है, दूसरा रूल नहीं लेना। कौन सा रूल लेना है, RHS रूल ही लेना है। इसके लिए हम देखें, RHS रूल के लिए एक ट्राइंगल ले लें BCF एंड ट्राइंगल BCE, दो ट्राइंगल ले लिए, BCF एंड BCE दो ट्राइंगल लिए, इनको कॉन्ग्रेंट प्रूव करना चाह रहा हूं। BC बराबर BC क्या बेटा, कॉमन साइड, साथ ही आपको दिया गया है BE बराबर CF, क्या है ये गिवन है, और एंगल BEC इज इक्वल टू एंगल CFB कितना डिग्री, 90 डिग्री। ये कॉमन साइड है, ये दोनों बराबर है, ये एंगल कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के। तो ये 90 डिग्री, 90 से अपोजिट ये क्या हो गया, हाइपोटेनियस, ठीक है ना, और ये एक अदर साइड बराबर आ गई। तो बाई RHS रूल ट्राइंगल BCF कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल BCE, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होने से कैसे प्रूव कर सकते हैं कि ये ट्राइंगल आइसोसेल्स है, क्योंकि इससे आप प्रूव कर सकते हैं कि इस ट्राइंगल से एक साइड ये एंगल, इस ट्राइंगल की ये साइड ये एंगल, यानी बाई
CPCT एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होती है, सही बात है, लेकिन दो एंगल इक्वल होते हैं तो भी वह आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है। सो ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी। क्वेश्चन नंबर 5 पे चर्चा करें अपन। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कि ABC इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल दी हुई आपको, और AP परपेंडिकुलर BC 90 डिग्री पे एंगल बनाती हुई है, एल्टीट्यूड है, तो आपको प्रूव करना है एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। यानी आपको क्या गिवन है, यानी ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस triangle. It means AB is equal to AC and angle ABP बराबर APC बराबर 90 डिग्री। आपको प्रूव करना है सो दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। एंगल B और C को करने के लिए दो ट्रायंगल बन रही बेटा, इन दोनों ट्रायंगलों को हमें क्या करना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना चाहिए। यानी ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल APC में ले, इसमें देखो AB बराबर AC आपको गिवन है, AP क्या बेटा, परपेंडिकुलर नहीं, कॉमन साइड। अब एंगल APB इज इक्वल टू एंगल APC 90 डिग्री, हाइपोटेनियस बराबर है ना इसका 90 के सामने का, तो इसलिए कौन सा रूल ले लें इसमें, बाई RHS रूल। ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल APC, ये दोनों ट्रायंगल क्या आ गए, कॉन्ग्रुएंट आ गए, इसलिए इनके ये दोनों एंगल क्या आएंगे, सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C बाई CPCT। ओके।